अस्सलाम वालेकुम, मुहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का हमारा लीगल लेक्चर है वो सेल एग्रीमेंट विद आउट पार्टी सिग्नेचर। सेल एग्रीमेंट विद आउट पार्टी सिग्नेचर यानी ऐसा कोई सेल एग्रीमेंट बनता है जिसमें पार्टी के सिग्नेचर नहीं होते तो उस सेल एग्रीमेंट की क्या हैसियत है। देखिए, अगर दोनों के दस्तखत नहीं हो तो ये ऐसा एग्रीमेंट काबिल अमल नहीं होगा। कोर्ट भी कहते हैं, इसकी रूलिंग भी है 2013 CLC पेज 1017 है, उसमें यही कहा गया है अगर पार्टियों के सिग्नेचर नहीं है दोनों पार्टियों के, वो तो सेल एग्रीमेंट ही नहीं होगा, उसकी कोई लीगल अथेंटिसिटी, कोई उसकी लीगल हैसियत नहीं होगी। और जिसमें दोनों के दस्तखत नहीं होंगे वो यूं समझे वो उस डेफिनेशन में भी नहीं आएगा कि जिसको हम कह सकें कि ये सेल एग्रीमेंट है। सेल एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन में भी नहीं आएगा। जो रूलिंग 2013 YLR पेज 1017 हमने आपको बताइए, यानी आप दस्तखत, पार्टियों के दस्तखत या उसके जो थंब इंप्रेशन है वो अगर नहीं होते तो ऑफ कोर्स वो मुआहदा किसी काबिल अमल नहीं होता, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट है, पेज 187 है। दोनों के दस्तखत जरूरी है कि दोनों पार्टियों में उससे सेल एग्रीमेंट दस्तखत होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को अपने हिस्से का अमल करना है। जो जिसके हिस्से का अमल है वो उसको करना है, वो पूरा करना है। तो वो तब होगा, वो बॉन्ड तब होंगे जब उन्होंने सिग्नेचर किए होंगे, वो एक्सेप्टेबल तब होगा जब दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होंगे, तब वो अपने हिस्से का जो अमल है वो पूरा करेंगे। 2016 है, CLC पेज 114 है। अगर देखें किसी एक के दस्तखत नहीं होते तो वो यूं समझ ले तो भी वो कानूनी हैसियत खो देता है। अगर किसी एक के दस्तखत नहीं है तो वो भी सेल एग्रीमेंट कानूनी हैसियत खो देता है। PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट है, पेज 784 है। अगर केस फाइल करने वाला जो पार्टी थी उसके साइन नहीं थे और दादरसी कोर्ट ने ये कहा कि आपका केस दादरसी के काबिल नहीं है क्योंकि इसमें सिग्नेचर ही नहीं है, उसके लिए रूलिंग है 2019 CLC पेज 54 है। अब इसी तरीके से 2015 की है, NLR है, पेज है SCJ पेज है 185, 2016 NLR है, CJ है, CLJ है, पेज 483 है, और इसके अलावा 2017 CLC नोट है, पेज है 213। तो अगर जो बेचने वाला है फरोख्त कुनंदा का है उसके दस्तखत, वो फरोख्त कुनंदा के दस्तखत तो हैं मगर खरीदार के साइन नहीं है। बेचने वाले के सिग्नेचर है लेकिन लेने वाले के सिग्नेचर है, तो उस सूरत में ये एग्रीमेंट माना जाएगा, मगर उसके लिए उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। बगैर प्रूफ किए नहीं काम बनेगा। 2017 है, PLJ सुप्रीम कोर्ट पेज 83 है। इसी तरीके से अगर यूं समझे कि कोर्ट ये कहती है कि प्लेंटिफ के साइन, मुदई के साइन नहीं है, तो उस बेस पर कोर्ट ने भी इस बेस पर भी केस को खारिज किए हैं। 2011 MLD पेज 832 है, 2017 NLR है, सिविल पेज 182 है। दोनों के दस्तखत होना जरूरी है, और अगर दस्तखत नहीं है तो वो मुआहदा, अगर एक दस्तखत है तो फिर उस सूरत में काबिल अमल नहीं है। बहुत सी रूलिंग है। 2017 PLJ सुप्रीम कोर्ट 83 है, 2017 SCMR है, पेज 98 है, 2016 है, CLC पेज 114 है, 2017 है, CLC पेज 13 नोट 12 है, और 2015 SCMR है, पेज 21 है, और इसके अलावा 2013 है SCMR पेज 337। इस पे यही कहा गया। तो हमने ये नतीजा निकला कि सेल एग्रीमेंट दोनों पार्टी को होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो काबिल अमल नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक गुंजाइश ये है कि अगर बेचने वाले के साइन है, लेने वाले के अगर रह जाते हैं तो उस सूरत में काबिल अमल होगा। उस सूरत में अप्रूव करके आप उसको कोर्ट के जरिए डिग्री ले सकते हो। अदरवाइज किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, वो उस डेफिनेशन में भी नहीं आएगा सेल एग्रीमेंट की डेफिनेशन में, अगर पार्टियों के सिग्नेचर तो नहीं है। तो ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।